अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम बायो का पहला चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के हवाले से थोड़ी सी आपको गाइड कर देता हूँ कि रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे कि हम बायो पढ़ रहे हैं तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने रेस्पिरेशन का टॉपिक पढ़ना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको सिस्टम्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो सिस्टम्स काम परफॉर्म करके मुख्तलिफ वर्क परफॉर्म करते हैं, जिसमें से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो काम परफॉर्म करता है वो ये मूवमेंट हो सकती है। एक बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करता है, हरकत करता है, ठीक है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। ग्रोथ, एक मतलब साइज़ में इजाफे के लिए, एक छोटा बच्चा होता है वो बड़ा होता है, ग्रोथ के लिए भी उसको एनर्जी चाहिए होती है, और रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए भी उसे क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी इन सब के लिए इसलिए ज़रूरी है। अच्छा, वो एनर्जी हम लेते कहाँ से हैं? वो एनर्जी हमें मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल फूड से मिलती है, ठीक है, खुराक से। खुराक से एनर्जी मिलती है। खुराक हम जब फूड ले लेते हैं तो उस एनर्जी कैसे मिलती है? उस खुराक से एनर्जी हासिल करने के लिए एक अमल होता है। उस अमल का नाम क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू उस फूड की ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन होने के बाद वहाँ से क्या हमें मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है। और सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब इस ब्रेक डाउन के लिए क्या ज़रूरी होता है? नेसेसरी, वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है। क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन होगी तब सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, तब जाके हमारे क्या होगी? ब्रेक डाउन होगी फूड की ब्रेक डाउन के बाद हमें क्या मिलेगी? वहाँ से एनर्जी मिलेगी, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो थोड़े ब्रीफ से इंट्रोडक्शन आपको करवाया कि रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब जो हमारा बेसिक टॉपिक है हम उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक बता दिया है कि रेस्पिरेशन में क्या होती है, हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। ऑक्सीजन को बॉडी में आने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। उनमें से हमारे पास पहला पॉइंट्स है वो है ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसेस। जिन सर्फेसेस से ऑक्सीजन ने अंदर आना है हमारी बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट से, ठीक है। अब इन्वायरमेंट दो किस्म का हो सकता है, एक ओपन भी हो सकता है जैसे कि हम इन्वायरमेंट माहौल की बात करते हैं। इसके अलावा दूसरा ये होता है कि हमारा इक्वेटिक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। एक तो एयर वाला इन्वायरमेंट, खुला इन्वायरमेंट होता है, दूसरा इक्वेटिक। इक्वेटिक में मतलब पानी में भी एयर होती है, वहाँ से भी एनिमल्स जिसमें फिशेज वगैरह होती हैं वो लेते हैं, ठीक है। तो उसमें वो कहता है कि इन्वायरमेंट से एक एनिमल की बॉडी के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन ने आना है तो डिफरेंट उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें डिफरेंट सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं जहाँ से उसने ऑक्सीजन ने एंटर होना होता है, ठीक है। उन सर्विसेज की बात करते हैं तो जो एंड पॉइंट है हमारे पास एक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है वो हमारे पास होते हैं फर्स्ट लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं? लंग्स। लंग्स के जो अंदर एंड पॉइंट है वो हमारे पास है एल्व्यूलाई, ठीक, क्या? एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई वो सरफेस है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। वो कहते हैं कि इन सर्फेसेज जो ये हमारे पास है रेस्पिरेटरी सर्फेसेज जो कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सर्फेसेज। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर ये प्रॉपर्टीज़ होंगी तो एक बेटर तरीके से हमारे पास रेस्पिरेशन होगी, ठीक है। क्या होगी? बेटर तरीके से रेस्पिरेशन होगी। फॉर एग्जांपल उन प्रॉपर्टीज़ में से जो उसकी पहली प्रॉपर्टी है हम उसको डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास है कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो होनी चाहिए परमिएबल। अच्छा, परमिएबल का मतलब क्या है? परमिएबल का मतलब ये है कि अगर गैस ऑक्सीजन आए तो वो उसको गुजरने दे, कोई हाइंड्रेंस, इसमें कोई रुकावट पैदा ना करे, ठीक है। एक हम वर्ड यूज़ करते हैं इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब है वो चीज़ों को गुजरने नहीं देती, मतलब जो सरफेसेस होगी वो क्या होनी चाहिए? परमिएबल होनी चाहिए। तो अगर परमिएबल होगी तो उसमें से इजीली गैसेस गुजर सकती हैं। तो दूसरे पॉइंट्स की तरफ आते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है
थिन सरफेस। क्या होगी? थिन सरफेस। अच्छा, अगर वो सरफेस जितनी थिन होगी उसमें से इतनी जल्दी और इतनी इजीली गैसेस एक्सचेंज कर सकती हैं, ठीक है। और मोस्टली जो गैसेस होती हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज होती हैं? एक प्रोसेस है डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में जो गैसेस होती हैं अपने हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव ऑन करती हैं। तो या कोई ग्रेविटी मतलब एक स्पेस पैदा हो जाए जहाँ पे कोई गैसेस वगैरह ना हो, तो उस स्पेस को फिल अप करने के लिए गैसेस वहाँ पे मूव करती हैं। डिफ्यूजन के हम ये टर्म दो चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन उस सरफेस से बेटर होगी जो थिन होगी, और उस सरफेस से नहीं होगी जो थिक होगी। तो थिन सरफेस जिसकी जो ऑलमोस्ट हम वेट करते हैं वो ऑलमोस्ट होती है 1 मिलीमीटर। कितनी होती है? 1 मिलीमीटर, या इससे भी लेस होती है। इतनी सरफेस होगी तब वहाँ से गैसियस एक्सचेंज होगा, नहीं तो वहाँ पे गैसियस का एक्सचेंज नहीं होगा। ये हमारे पास थी दूसरी प्रॉपर्टी। अब थर्ड मूव ऑन करते हैं, वो कौन सी हमारे पास है? जो हमारे पास थर्ड है वो है लार्ज सरफेस एरिया। सॉरी, क्या है? लार्ज सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ से गैसियस की डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। लार्ज सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल कि मैं अगर एक यहाँ पे दो एरिया ड्रा कर रहा हूँ, मेरे पास एक एरिया ये है बड़ा और एक ये छोटा सा, ठीक है। इन दोनों की थिकनेस सेम है, लेकिन इनका सरफेस ज़्यादा है। इसकी सरफेस ज़्यादा है और इसकी सरफेस कम है। तो ज़्यादा किस में से डिफ्यूजन होगी? इसमें से, ठीक है। क्यों? इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। जितना एरिया ज़्यादा होगा उसमें से गैसेस की डिफ्यूजन ज़्यादा होगी और इजीली होगी। सरफेस एरिया कम होगा तो मतलब डिफ़िकल्टी होगी थोड़ी सी। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास चौथा पॉइंट ये है कि वहाँ जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वहाँ ब्लड सप्लाई अच्छे तरीके वाली होनी चाहिए। ब्लड सप्लाई, ठीक है, गुड होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमने बात की थी गैसेस एक्सचेंज कहाँ हो रही है? एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। एक एल्वियोलाई में ड्रा कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर जो ब्लड है वो अच्छी तरह ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। क्या होता है? इसमें से गैसेस यहाँ पे आती हैं और यहाँ से फिर किस में आती हैं? इन एल्वियोलाई में इंटर हो जाती हैं, ठीक है। एल्वियोलाई से कहाँ जाती है? इन ब्लड कैपिलरीज में इंटर हो जाती है। यहाँ से ब्लड मूव ऑन कर रहा होता है, तो अगर वहाँ पे ब्लड अच्छा, उसकी सप्लाई अच्छी होगी तो वहाँ पे उनके गैसेस एक्सचेंज भी अच्छी तरह होगा। आगे समझ इस बात की, ठीक है। मतलब अगर ब्लड नहीं होगा तो गैसेस वहाँ से कम डिफ्यूज़ करेंगी, क्योंकि आगे उनको कैरी ऑन करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर अच्छे ब्लड सप्लाई होगी तो वो जल्दी यहाँ से अगर इंटर जाती हैं ब्लड के अंदर, कैपिलरी के अंदर, तो ब्लड मूव ऑन कर रहा है तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से आने वाले गैस के मॉलिक्यूल्स को लेके आगे मूव ऑन कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है पांचवा पॉइंट। वो ये है कि हमारे पास ये है कि गुड वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुड वेंटिलेशन सिस्टम। जैसे कि हम आमतौर पर ये वर्ड यूज़ करते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब है जितनी अच्छी वेंटिलेशन होगी वहाँ से गैसेस या हवा का बहाव ज़्यादा होगा, और मतलब वहाँ पे गैस रुकने वाली नहीं है, मूव ऑन करती रहती है, ठीक है। वेंटिलेशन के लिए हम खिड़कियाँ रखते हैं, जितना हमारे पास वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा होगा वहाँ से गैसेस ज़्यादा जल्दी निकलेंगी, तो एक फ्रेश सा एनवायरनमेंट रहेगा, इसलिए वेंटिलेशन की टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहते हैं कि वेंटिलेशन सिस्टम का हम दूसरा नाम रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं या उसको ब्रीथिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग वो कहते हैं कि गुड वेंटिलेशन सिस्टम, दूसरा नाम इसका मैंने आपको क्या बताया, इसको ब्रीथिंग सिस्टम भी कहते हैं। ब्रीथिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर ऑक्सीजन या हमारे पास एयर मूव ऑन कर रही है इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी के अंदर, तो उसमें कोई हाइंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ से वो गुजर रही है अगर वहाँ पे कोई रुकावट होगी तो वो इजीली आगे नहीं जा सकेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी किसी नोज़ के अंदर प्रॉब्लम है, नोज़ के अंदर प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, वहाँ से हम इजीली उसको गैस को अंदर इनहेल नहीं कर सकते, ठीक है।
अगर हमारे ट्रेकिया के सांस की नाली में कहीं भी प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, फेफड़ों का कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो वहाँ भी क्या हो सकता है, हमारा वेंटिलेशन सिस्टम सही नहीं होगा। वेंटिलेशन सिस्टम सही नहीं होगा तो गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक यही था कि रेस्पिरेशन क्या होता है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सर्विसेज। तो इसमें हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगर इनमें से आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।